लाहौर, सरगोदा, मंडी बहाउद्दीन, फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। कोर इमरजेंसी में आसमानी बिजली गिरने से सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 एहलकार शहीद। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने की पेशगोई। कराची में समुद्री हवा चलने से गर्मी में कमी। कराची में छुट्टी के रोज बिजली की छुट्टी। 10-10 घंटे की लोड शेडिंग से शहरियों की जिंदगी अजीरन, पानी की भी किल्लत। बलूचिस्तान के इलाके मारवाड़ में कोयले की कानों में दबकर हलाक होने वाले मजदूरों की तादाद 17 हो गई। 11 को बचा लिया गया। जहां बहक मजदूरों की लाशें शांगला और सवात रवाना। जेहलम के नवाह में दरीना दुश्मनी पर मां, बेटा और बेटी कत्ल। तीनों को 3-3 गोलियां मारी गईं। कत्ल के बाद मुल्जिमान फरार। पीपल्स पार्टी की आवाम राब्ता मुहिम। बिलावल भुट्टो की नजरें पंजाब पर। आज लाहौर और कल मंडी बहाउद्दीन का दौरा होगा। मेंबर साजी कैंपों और जलसों से खिताब करेंगे। मुत्तहिदा के जलसे में एक बार फिर सूबे का नारा। फारूक सत्तार कहते हैं, अब तक बॉलिंग कर रहे थे, आज से हमारी बैटिंग का वक्त शुरू हो गया। खालिद मकबूल सिद्दीकी की भी मुखालिफिन पर तनकीद। उनका कहना था, लियाकताबाद ने एक बार फिर मुत्तहिदा को बचा लिया। आमिर खान ने कहा, टैंकी ग्राउंड के जलसे ने सारी नौटंकियों को जवाब दे दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी कहते हैं, ग्राउंड भरा, न लोगों में जोशो खरोश नजर आया। MQM को वोट देने का नतीजा कराची वालों ने भुगता है। कराची वालों ने मुस्तकिल कौमी मुसीबत से जान छुड़ाने का फैसला कर लिया। भोरेवाला में मुबैना पुलिस मुकाबला। 3 अगवाकार हलाक। मारे जाने वाले मुल्जिमों की शनाख्त यासिर डोगर, बूटा सुखेरा और मेराज मोहल के नाम से हुई। टीपू ट्रकावाला का कातिल दुबई से गिरफ्तार। मुल्जिम शहबाज साई दुबई से लाहौर मुंतकिल। मुल्जिम जनूबी छावनी इन्वेस्टिगेशन पुलिस के हवाले किया गया। नवाब शाह के करीब सकरन रोड पर मुसाफिर वैन उलटने से 2 बच्चे, 1 शख्स जाँ बहक। हादसे में 3 अफराद जख्मी हुए। मैनचेस्टर यूनाइटेड के साबिक सरबराह एलेक्स फर्गूसन को ब्रेन हेमरेज। हंगामी बुनियादों पर सर्जरी की गई। सूरज की मकनातीसी शुआएं आज जमीन से टकराएंगी। अमेरिका समेत कई मुल्कों में मवासलात का निज़ाम और परवाज़ों का शेड्यूल मुतासिर होने का खदशा। और सेवन शरीफ में हजरत लाल शहबाज कलंदर के उर्स की तकरीबात। मुल्क भर से ज़ायरीन की हाज़िरी। सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं अबूजर मौज़म। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे मौसम की। तो आपको बताएं, लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े हैं। गर्मी का जोर टूटने से मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है। हवाएं चल रही हैं, तेज़ और ठंडी हवाएं और साथ साथ बारिश। इंतहाई खूबसूरत मौसम लाहौर, गुजरांवाला, बहावलपुर, शेखुपुरा, कसूर, सरगोदा, मंडी बहाउद्दीन, फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त बारिश है, जिससे शहरियों के चेहरे खिल उठे हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए चूनिया, छांगा मांगा, अलाहाबाद, कंगनपुर में भी मौसलाधार बारिश जो है इस वक्त जारी है। और अगर बात की जाए कश्मीर की, तो वहाँ पर भी आपको बताएं गिलगित और बल्तिस्तान में भी बादल बरस रहे हैं। मज़ीद जानते हैं सीरत नकवी से मौसम कैसा रहेगा। सीरत बताएगा, इंतहाई खुशगवार मौसम है, क्या कहना है महकमा मौसमियात का?
और शहर का मौसम जो है वो नहायत खुशगवार है। महकमा मौसमियात का यही कहना है कि आज लाहौर शहर का मौसम, लाहौर समेत दीगर शहरों का मौसम जो है वो इसी तरीके से ठंडा और खुशगवार रहेगा, जबकि आने वाले 2 रोज़ में मौसलाधार बारिश की जो है वो नवीद सुना दी है। इसके अलावा अगर मैं अभी के मौसम के बारे में बताती चलूँ तो अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे कुदरत ने जो है वो बादलों को लाहौर शहर समेत दीगर शहरों में बरसने पर मजबूर कर दिया कि आज सूरज नहीं निकलेगा, आज सिर्फ पूरे शहरों पर जो है वो लाहौर शहर समेत दीगर शहरों पर जो है वो बारिश का और बादलों का राज रहेगा, क्योंकि आज ठंडी ठंडी हवाओं ने पूरे शहर को जो है वो अपने हिसार में ले रखा है। मौसम हसीन से हसीन तर हो गया है। बादलों ने सूरज को मुकम्मल तौर पर अपनी ओट में छुपा लिया है, क्योंकि गुज़श्ता रात होने वाली बारिश और ठंडी ठंडी हवाओं से मौसम दिलफरेब हो गया था, जिसको शहरी भी खूब तरीके से इंजॉय कर रहे थे। हर चीज़ धुली धुली सी महसूस हो रही है। अभी भी बूंदाबांदी हो रही है, जिसकी वजह से ठंडक का एहसास हो रहा है। ये सर्दी वो नहीं जो दिसंबर और नवंबर में महसूस की जाती है, लेकिन फिर भी जो मौसम है ये अच्छा लग रहा है। ठंडक महसूस की जा रही है, हवाएं चल रही हैं। तेज़ हवाओं की वजह से जो सर्दी लग रही है वो ज़्यादा हो रही है, क्योंकि मैं भी इस वक्त खड़ी हूँ और मुझे भी इस वक्त बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। लेकिन ये वो वाली ठंड है जो मतलब मौसम लुत्फानंदोज़ होने के हवाले से होती है। इसके अलावा अगर मैं आज के दर्जा हरारत के बारे में बताते चलूँ तो आज का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि कम से कम 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने के इम्कानात हैं। इसके अलावा जो हवाएँ हैं वो 29 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं, जबकि हवा में जो नमी का तनासुब है वो महकमा मौसमियात की जानिब से 40% बताया जा रहा है। इसके अलावा अगर मैं आज के मौसम के बारे में बताते चलूँ जो आइंदा रहने वाला है, तो महकमा मौसमियात का यही कहना है कि आज सारा दिन ठंडी ठंडी हवाएं चलेंगी। मौसम जो है वो इसी तरीके से खुशगवार और हसीन से हसीन तर ही रहेगा, जबकि आने वाले 2 रोज़ जो है महकमा मौसमियात ने मौसलाधार बारिश की नवीद सुना दी है। जी सही सीरत, जिस तरह हमने बताया कि आइंदा 1 या 2 रोज़ जो है वहाँ ऐसा ही मौसम रहेगा लाहौर में, और साथ साथ आपने बताया कि इंतहाई खूबसूरत इस वक्त मौसम है, हवाएं चल रही हैं। तो आज छुट्टी का रोज़ है, इस हवाले से बात कर लेते हैं कि छुट्टी का रोज़ शहरी जब उठेंगे अपना जो है छुट्टी का दिन एंजॉय करने के लिए, तो मौसम ने तो इसमें मज़ा दोबारा कर दिया। जी बिल्कुल, जैसा कि अबूज़र आपने कहा कि आज शहरियों को छुट्टी है, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल्स के बच्चों को छुट्टी होगी, जिसकी वजह से आज वो इस मौसम को बड़े अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकेंगे। वैसे तो लाहौरिये सैर सपाटे के बहुत शौकीन हैं और आज का मौसम तो उनके मज़े को मज़ीद दोबारा करने वाला है। वो पार्क्स में जाएंगे, मार्केट्स का रुख करेंगे, बल्कि सुबह सवेरे नाश्तों की जो है वो मार्केट्स का रुख किया जा रहा है। शहरी इस मौसम को भरपूर तरीके से अभी से ही इंजॉय करना शुरू उन्होंने कर दिया है, जबकि दोपहर के औकात में जलेबी, पकौड़े, इस तरह की दुकानों पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा रश होगा। और मैं भी इस दीपर के बाद यही सोच रही हूँ कि मैं इस मौसम को किस तरीके से लुत्फानंदोज़ हूँ, तो मैंने भी सोचा है कि मैं भी इसके बाद जो है पकौड़े और जलेबी वगैरह खा के इस मौसम को एंजॉय करूँगी। जी बिल्कुल, खूब एंजॉय कीजिएगा। सीरत, इंतहाई खूबसूरत मौसम है तो इसको एंजॉय भी करेंगे। शुक्रिया आगाह करने का। लाहौर के बाद बात करेंगे हिमालय के देवमलाई कुदरती हुस्न के शाहकार देवसाई पहाड़ की, जहां पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। सनसनाती हवाओं ने यहां के मौसम को और भी यकबस्ता बना दिया है। आपको बताएं इस वक्त जो हिमालय के देवमलाई कुदरती हुस्न के शाहकार देवसाई पहाड़ पर भी बर्फबारी का सिलसिला जो है जारी है। देवसाई गिलगित बल्तिस्तान में जिला स्कर्दू और जिला स्तोर के दरमियान एक बुलंद और वसी सतह मर्तफा है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी जोबन पर है, वहीं देवसाई पहाड़ों पर वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। 4000 मीटर बुलंद दुनिया के छत कहलाने वाले पहाड़ी मैदान पर इस वक्त भी दर्जा हरारत नुक्ता अंजमात से नीचे है। 3000 मुरब्बा मील पर फैले कुदरती करिश्मे की सरजमीन पर जंगली फूल और जड़ी बूटियों ने इस नजारे को और भी दिलकश बना दिया। सयाह यहाँ आते हैं तो इस जन्नत नजीर पहाड़ी मैदान को देखकर फितरत के और भी करीब हो जाते हैं। इधर पहुँच के बड़ा मजा लिया है, ये सब दोस्त बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे ठंड भी है काफ़ी, और बाकी तमाम से मैं रिक्वेस्ट करूँगा यहाँ पे एक दफ़ा ज़रूर आए और देवसाई को एंजॉय करें। सयाहों की आसानी के लिए यहाँ बर्फ हटाने का काम जोरों से जारी है। इंतजामिया का कहना है कि 15 मई तक शाहराह को खोल दिया जाएगा। मौसम तो इंतहाई सुहाना है मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में, लेकिन इस वक्त अगर बात की जाए शहर कायद की तो वहाँ पर गर्मी का जोर तो टूट गया, मगर एलानिया गैर एलानिया लोड शेडिंग ने आवाम के लिए जीना जो है वो मुश्किल कर दिया है। मज़ीद जानेंगे इस वक्त क्या सूरत हाल है अपने नुमाइंदे वलीद अहमद से, जो इस वक्त महमूदाबाद के इलाके में मौजूद हैं। वलीद बताएगा, मौसम तो सुहाना हो गया, कुदरती जो है वो मदद आ चुकी, लेकिन जो इंतजामिया का क्या कहना है, लोड शेडिंग तो अभी भी जारी है।
जी बिल्कुल, कराची की अगर बात की जाए तो कराची के मौसम में जो गर्मी का जोर जो है वो चढ़ गया था, 40 डिग्री से तजावुज़ कर गया था सेंटीग्रेड, वो अब जो है उमूमी तौर पे जो है कम होकर 30-35 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। गर्मी का यकीनी तौर पे जोर टूट चुका है। जिस तरीके गर्मी का सिलसिला जारी था, शहरी परेशान थे, वो तो कम हो गया है, लेकिन उस गर्मी जब 40 डिग्री सेंटीग्रेड से शहर में सेंटीग्रेड तजावुज़ किया तो के इलेक्ट्रिक के जो है मुख्तलिफ फीडर ट्रिप कर गए थे, जिसके बाद शहर मुख्तलिफ बदतरीन लोड शेडिंग का शहरियों को सामना करना पड़ा। इस वक्त भी हम महमूदाबाद 5 नंबर के इलाके में मौजूद हैं, जहां मुसलसल जो है वो 4 से 5 घंटे की लोड शेडिंग एलानिया तौर पे की जा रही है, जबकि गैर एलानिया लोड शेडिंग का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। और लोड शेडिंग की अगर बात की जाए तो शहर के मुख्तलिफ इलाके हैं, जिसमें शाह फैसल टाउन है, लांडी, औरंगी, कोरंगी के इलाके हैं, जहाँ 10 से 12 घंटे की एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि गैर एलानिया लोड शेडिंग का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। और जब बिजली आती है तो शिकायतें मौसूल हो रही हैं इन इलाकों से कि जब बिजली आ जाती है तो वोल्टेज जो है वो इंतहाई कम आते हैं, और जिसके बाद जो बिजली से चलने वाले आलात जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। जबकि इससे कबल जो है वो बिजली की जब शहर में लोड शेडिंग की जा रही थी गैर एलानिया तौर पे 14-15 घंटे की, तो के इलेक्ट्रिक की जानिब से जो है वो जवाब जाहिर किया गया था कि हमें गैस की फराहमी में जो कमी है इसके बाद जो है लोड शेडिंग की जा रही है। जबकि जब गर्मी 40 डिग्री से तजावुज़ कर गई तो उनके फीडर ट्रिप कर गए और शहर में दोबारा से एक बार लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। गुलशन इकबाल टाउन, बहादराबाद टाउन, क्लिफ्टन टाउन, ये तमाम तर वो इलाके हैं जो लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाके हैं और यहाँ लाइट नहीं जाती है, लेकिन यहाँ एक बार फिर से जो है 3 से 5 घंटे के एलानिया तौर पे लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू कर दिया है। गर्मी जो है वो कम तो ज़रूर हो गई है 37-38 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन जो यकीनी तौर पे कराची शहर का रहता है वो आज भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत महकमा मौसमियात के मुताबिक 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाएगा। लेकिन गर्मी इस तरीके की कम नहीं हुई कि शहरी सुकून का सांस ले सके, क्योंकि जब लोड शेडिंग कर दी जाती है और बदतरीन लोड शेडिंग का सामना शहरियों को करना पड़ता है तो शहरी जो है घरों में रहना जो है खासा मुश्किल हो जाता है और शहरी खासे परेशान नज़र आते हैं। और के इलेक्ट्रिक यकीनी तौर पे जो है मुसलसल बिला रुकावट जो है शहरियों को बिजली फराहम करने में नाकाम हो गई है। और शहरी वलीद आगाह करने का तमाम सूरत हाल से। उधर जेहलम में खानदानी तनाज़ा 3 जाने ले गया। नरगिस, ज़ीशान और बिस्मा को 3-3 गोलियां मारी गईं। आपको बताएंगे इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या पेश आया है जेहलम में, जहां पर खानदानी तनाज़े में 3 जानें चली गई। नरगिस, ज़ीशान और बिस्मा को 3-3 गोलियां मारी गई हैं। राजा वकार से मज़ीद जानेंगे। राजा, बताएगा इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या पेश आया है, क्या कहना है पुलिस का? जी, पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुल्ज़मान जो नामालूम है उन्हें उनका फैमिली से ही उनका तल्लक है। और DPO जेलम से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि हम आइंदा 24 घंटों में इन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। मैं यहाँ पे बताता चलूँ, गुज़श्ता रात हौलनाक हादसा हुआ जिसमें नरगिस नामी खातून और उसके 2 बच्चे, जिन बच्चों की उम्र 14 साल और बेटी की उम्र 6 साल थी तकरीबन, उन्हें गोलियां मार के कत्ल कर दिया गया, जिनकी डेड बॉडीज को इस वक्त पोस्टमार्टम वगैरह कंप्लीट कर लिया गया। और DPO साहब ने बताया कि थाना डोमेली में टीम बना दी गई है जो आइंदा 24 घंटे में 2 मुल्ज़मान की निशानदेही हुई है जो इनकी फैमिली से ही हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उनको जो कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। जी सही, शुक्रिया राजा वकार आगाह करने का। उधर सेंट्रल क्राइम एजेंसी के इलाके तोड़ावड़े और पाड़ा चमकनी में आसमानी बिजली गिरने से सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 एहलकार शहीद और 2 जख्मी हो गए हैं। आपको बताएं ये वाक़या पेश आया है सेंट्रल क्राइम एजेंसी के इलाके तोड़ावड़े और पाड़ा चमकनी में। जावेद हुसैन से मज़ीद जानेंगे। जी जावेद, बताएगा। जी, ये सेंट्रल क्राइम का इलाका है तोड़ावड़े, जहाँ पे सिक्योरिटी फोर्स के एहलकार ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे कि रात गई आसमानी बिजली गिर गई, जिसके नतीजे में 2 सिक्योरिटी एहलकार शहीद और 2 जख्मी हो गए। गुज़िश्ता 4 दिनों के दौरान आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात में 4 अफराद अब तक जान बहक हो गए, 3 जख्मी और 1 मकान मुनहदम हुए हैं। और तूफानी बादल की वजह से उधर कोयटा के इलाके मारवार में कोयले की कान में दबकर मरने वाले कारकुनों की तादाद 17 हो गई। कान में गैस भरने से धमाका हुआ और 30 से ज़ायद मजदूर फंस गए थे। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जहां बक होने वालों की मैयतें आबाई इलाकों को रवाना कर दी गई हैं। मज़ीद जानते हैं आफ्ताब मोहम्मद से। आफ्ताब, बताइएगा इस तमाम सूरत हाल से और इस वक्त क्या रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है? जी, के इलाके में जो मारगट वाक़या है उसमें जवाब होने वाले अफराद की मैयतें इलाकों को रवाना कर दी गई है और हुकाम का कहना है कि तमाम मैयतों को ताबूत में पैक किया गया है। जवाब का अफराद का ताल्लुक सवा था और
लशांगना है जो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हैं, और वहाँ पर इस वक्त उनके लिए जो कब्र कुशाई है वो भी की गई है और वहाँ दफनाने के लिए तमाम तर इंतजाम भी मुकम्मल किए गए हैं। और ये भी हुकाम का मजीद कहना है कि क्वेसा से 45 किलोमीटर दूर मारगट में एक वेले के खाने मुनादम होने से वाकया पेश आता, जहाँ कई अफराद जख्मी भी हुए थे जिनको फौरी तौर पर करीबी अस्पतालों को मुंतकिल कर दिया गया है। और इस वक्त जो जबाहक होने वाले हैं तो उसमें ज्यादातर नौजवान। शुक्रिया आफ्ताब मोहम्मद आगाह करने का। तो कराची में स्ट्रीट क्राइम ना रुक सके, बफर जोन सेक्टर चोरों ने गली में खड़ी गाड़ी चुरा ली। सीसीटीवी फुटेज 24 न्यूज़ ने हासिल कर ली है। आपको बताएंगे फुटेज में देखा जा सकता है किस तरह से गाड़ी चुराई गई और ये वाक़या पेश आया है कराची में, जहां पर वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। स्ट्रीट क्राइम की वारदात एक और जो है मंजर-ए-आम पर आ चुकी है और ये फुटेज में आप देख सकते हैं किस तरह से गाड़ी चुराई गई। बफर जोन सेक्टर है जहाँ पर चोरों ने गली में खड़ी हुई गाड़ी को चुरा लिया और पुलिस जो है इस तमाम सूरत हाल को कंट्रोल करने में नाकाम दिखाई देती है। उधर गोटकी के इलाके नाड़ी गडानी में 10 घरों में आग लग गई। घरों में मौजूद घरेलू सामान और अनाज जलकर राख हो गया। गांव नाड़ी गडानी में आग लगने से 5 बकरियां और 1 गाय भी जल गई है। मजीद जानेंगे नज़ीर अहमद से। नज़ीर बताएगा इस वाक़े के मुतालिक। जी हाँ, ये नाड़ी गडानी का गांव है, जिला घोटकी की तहसील खानपुर महर के इलाके में वाक़ है, जहां पर चूल्हे की चिंगारी से उठने वाली चिंगारी ने जो है 10 घरों को अपनी लपेट में ले लिया, जिसके बाद जो है घरों में 10 घरों के अंदर जो अनाज और दीगर सामान घरेलू सामान मौजूद था वो जलकर मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गया। फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड को इतला दी गई मगर फायर ब्रिगेड का अमला मौके पर ना पहुंचा, जिसकी वजह से जो है घरों में मौजूद जो सामान था वो जल गया और जिसमें जो है मवेशी भी जलकर जो है हलाक हुए हैं। और मुकामी जो देहाती यानी जो इलाके के लोग थे जो घरों के में मौजूद थे उन्होंने फौरी तौर पर अपनी मदद के तहत जो कुछ हो सकता था वो बचाने में जो है वो कामयाब हुए, लेकिन मुकम्मल तौर पर जो नुकसान था वो हुआ। इस दौरान जो है देहातियों ने और इलाका मकीनों ने जो है फायर ब्रिगेड और TMA के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा भी किया है और शदीद नारेबाजी भी की है। जी शुक्रिया नज़ीर आगाह करने का। उधर बोरेवाला में थाना फतेह शाकर की हुदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है। इस मुकाबले के नतीजे में 3 डाकू हलाक कर दिए गए हैं। आपको बताएं बोरेवाला में थाना फतेह शाकर की हुदूद में पुलिस मुकाबले में 3 डाकू हलाक कर दिए गए। बोरेवाला में ये पुलिस मुकाबला हुआ है मुबैना तौर पर और डाकुओं की शनाख्त यासिर, बूटा और मेराज के नाम से हुई है। बोरेवाला में डाकुओं ने गुज़िश्ता रोज़ पुलिस एहलकार और वकील को कत्ल किया था और यही डाकू थे मुबैना तौर पर जिनको पुलिस मुकाबले में कत्ल कर दिया गया है। बोरेवाला में आपको बताएं डाकुओं ने अड्डा खैरवाला में बच्चे को अगवा भी किया था। उधर टीपू ट्रकावाला के कत्ल में मुलविस 3 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तीनों मुलजिमों को इंटरपोल के जरिए दुबई से गिरफ्तार कर लिया गया है और लाहौर मुंतकिल कर दिया गया है। आपको बताएं टीपू ट्रकावाला के कत्ल में मुलविस 3 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया गया है और लाहौर मुंतकिल कर दिया गया है। तीनों मुलजिमों को इंटरपोल के जरिए दुबई से गिरफ्तार किया गया था। टीपू ट्रकावाला के कत्ल में मुलविस लाहौर में अब जो है इनको मुंतकिल कर दिया गया तीनों मुलजिमों को। दूसरी जानिब सूबाई वज़ीर कानून इम्तियाज़ शाहिद कुरैशी के आबाई इलाके शकरदरा में पानी की फ्राहमी के लिए 2 अरब से ज़ायद के मंसूबे लगाए गए, जिसके लिए करोड़ों के सोलर पैनल भी लगाए गए। मंसूबों से पीने के पानी की फ्राहमी ताहाल शुरू ना हो सकी है। मजीद जानेंगे आफ्ताब मोहम्मद से। आफ्ताब बताएगा मंसूबे तो लगाए गए लेकिन अब तक इस पर कोई फ़ायदा हासिल नहीं किया जा सका, वजूहात क्या हैं? जी बिल्कुल, कुहात के नवाही इलाके शकरदरा में लगाए गए आबनोशी के मंसूबे ताहाल अवाम के काम ना सके। आबनोशी के मंसूबे पर 2 अरब से ज्यादा जो लागत आई थी। इस तरह सूबाई वज़ीर कानून जो खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखते हैं और इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी उनका ताल्लुक़ है। इम्तियाज़ शाहिद कुरैशी का ये आबाई इलाका है जहाँ मंसूबों के लिए करोड़ों सोलर पैनल भी लगाए गए। मंसूबों से पानी की जो पीने के पानी की फराहमी है तो वो ताहाल शुरू न हो सके। इलाके के लोग बदस्तूर आलूदा पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर है। इस तरह मकामी लोगों जो का कहना है कि इनकी बेसिक वजह जो नाकिस मनसूबाबंदी है कि उनका मंसूबे तो लगाए गए हैं, ताहम इन मनसूबाबंदी अब नहीं है कि पानी भी फराहम की जाए और यही वजह है कि मकामी लोग अपनी मदद के तहत मुख्तलिफ इलाकों से टैंकर से अभी भी पानी लाने पर मजबूर है और दूर दराज उनको पानी लाना पड़ता है और जो वहाँ के जो गरीब बाशिंदे हैं तो उनको वही आलूदा और जो गंदा पानी इस्तेमाल करना पड़ रहा है और अरबों के मंसूबे तो लगाए गए हैं ताहम अभी तक की आवाम के काम न आ सके।
जी सही, शुक्रिया आफ्ताब मोहम्मद। शम्सी तूफान आज ज़मीन से टकराएगा, जिससे अमेरिका ज़्यादा मुतासिर हो सकता है। अमेरिकी खलाई तहकीकाती इदारे नासा ने वार्निंग जारी की है और कहा है कि शम्सी तूफान की सूरत में फ़्लाइट सिस्टम, जहाज़ों की आमद-ओ-रफ्त और सैटेलाइट ऑपरेशंस को मुतासिर किया जा सकता है। शम्सी तूफान की 5 दर्जाबंदी की गई हैं, जिनमें से 4 मामूली किस्म के होंगे, जबकि 5वां खतरनाक साबित हो सकता है। खलाई इदारे नासा का कहना है कि शम्सी तूफान की वजह सूरज में सुराख हो जाना है। इंतहाई सूरत हाल, पेचीदा सूरत हाल। शम्सी तूफान आज ज़मीन से टकराएगा, जिससे अमेरिका को ज़्यादा जो है वो मुतासिर भी हो सकता है। साथ साथ ये भी बताया जा रहा है अमेरिकी खलाई तहकीकाती इदारे नासा ने वार्निंग भी जारी की है। ब्रेक के बाद अपडेट दें आपको। कोयटा के इलाके मारवाड़ में कोयले की कान में दबकर मरने वाला कानखनों की तादाद 23 हो चुकी है। कान में गैस बनने से धमाका हुआ और 30 से ज़्यादा मजदूर फंस गए थे। मज़ीद जानेंगे ब्यूरो चीफ ईसा तरीन से। ईसा तरीन बताएगा, इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या हादसा पेश आया। 23 जो हैं वो कारकुनान जो हैं वो हलाक हो चुके हैं। अब क्या अपडेट है आपके पास? जी, ये 2 मुख्तलिफ वाक़यात में कोयले की कान में गैस भरने से धमाके हुए थे और कान बैठ गए थे, जिसके नतीजे में दोनों वाक़यात में 23 अफराद जाम बाक हुए गए, जबकि मजीद 8 अफराद भी जख्मी हैं, जिन्हें मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन का काम मुकम्मल हो गया है। कल सुबह ही ये कान में धमाका हुआ था, जबकि दूसरे कान में शाम को धमाका हुआ था। इन 2 वाक़यात में मजमूई तौर 23 अफराद जाम बाक हो गए। जाम बाक होने वाले अफराद का ताल्लुक स्वात, शांगला और चतराल इलाकों से है। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद उनकी लाशों की कफन और गुस्ल देने के बाद उन्हें इनके इलाकों में रवाना कर दी गई है। रेस्क्यू का अमल मुकम्मल हो गया है, जिसके बाद उनकी लाशें अपने आबाई इलाकों की तरफ रवाना कर दी गई है। सही, शुक्रिया ईसा तरीन। MQM पाकिस्तान के सरबराह फारूक सत्तार कहते हैं कि अब तक बॉलिंग कर रहे थे, आज से हमारी बैटिंग का वक्त शुरू हो गया। मुत्तहिदा का वोट तकसीम नहीं हो सकता, जबकि खालिद मकबूल सिद्दीकी ने एक बार फिर मुहाजिर सूबे का नारा लगा दिया। MQM पाकिस्तान की सपोर्ट बेस न कल उसमें कोई हिस्से थे, बखरे थे, न कोई तकसीम थी। MQM पाकिस्तान का वोट बैंक कल भी एक था, आज भी एक है और कल भी एक होगा। हम कोई सूबा हमें न दो, हमारे पास ये सूबा मतरूका संत के नाम पर मौजूद है। जिस दिन नारा लगा देंगे ले लेंगे। हमें अपनी यही हमारी मंजिल है। और यहां जितने बैठे हैं और यहां जितने बैठे हैं सब कारकुनान हैं। इस शहर में वायलेंस की सियासत नहीं होगी, प्यार, मोहब्बत और अमन की बात होगी। MQM पाकिस्तान धड़ेबंदी का शिकार हो गई। कामरान टेसौरी पूरे जलसे में अकेले अकेले नजर आए। कामरान टेसौरी टैंकी ग्राउंड जलसे में स्टेज पर भी नहीं बैठे। कराची में MQM पाकिस्तान का जलसा। बहादुराबाद की शर्त कामरान टेसौरी माइनस। VIP गेट से भी कामरान टेसौरी को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। मजबूरन कामरान टेसौरी को रुकन कौमी असम्बली अली रजा आब्दी के हमरा कारकुनान के लिए मख्तस किए गए गेट से अंदर जाने की इजाजत मिली। कामरान टेसौरी कहते हैं, मुझे लग रहा है दरिया से निकलकर समंदर में आ गया हूँ। मैं ये समझता हूँ कि दरिया से समंदर में आने का जो मज़ा आता है और जो समंदर की मौजों का मज़ा है, वो आप देखें कि VIP में तो शायद 16-17 लोग हों, लेकिन यहाँ जितना मजमा है वो यहाँ मौजूद है। बहादुराबाद ग्रुप की जानिब से रखी गई शर्त के मुताबिक कामरान टेसौरी स्टेज नहीं बैठे। उन्होंने आम कारकुन की हैसियत से जलसे में शिरकत करके रहनुमाओं का खिताब सुना। MQM के जलसे के बाद पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी कहते हैं कि MQM जलसे में ग्राउंड भरा, ना लोगों में जोशो खरोश नजर आया। MQM को वोट देने का नतीजा कराची वालों ने भुगत लिया है। कराची वालों ने मुस्तकिल कौमी मुसीबत से जान छुड़ाने का फैसला कर लिया। आज MQM ने उस ग्राउंड को कनातें लगाकर
सिर्फ 40% में जलसा किया और 40% पंडाल भी वो भरने से कासिर रहे। उस पूरे मजमे में किसी किस्म का कोई जोश व खरोश नहीं था, बिल्कुल खामोश और सन्नाटा। हमारे उर्दू बोलने वाले भाई और बहनें जो हैं उनको इस नारे में बहुत अट्रैक्शन मिली और उन्होंने एमक्यूएम को वोट भी दिया, लेकिन उसके बदले में जो कुछ उन्होंने भुगता है, जो कुछ इस शहर ने भुगता है, उसका एहसास अब कराची में रहने वाले हर शख्स को हो रहा है। इनके तमाम मुकर्रीन का लेजा, उनके अल्फाज, उनकी सोच, उसमें बिल्कुल अल्ताफ़ हुसैन के ख़यालात की जो है अक्कासी हो रही थी कि आपको कराची के लोग पसंद करते हैं ना, आपको ये घमंड है और आप कहते हैं कि कराची शहर आज भी आपका है, कराची के लोग आज भी आपके साथ हैं। आपके और भी जो 2-4 ग्रुप इधर उधर फिर रहे हैं उनको भी साथ में लाइए और पीपल्स पार्टी के जलसों का मुकाबला कीजिए। उधर रुकने सिंध असेंबली इरम अजीम फारूकी कहती हैं बिलावल भुट्टो के जलसे ने एमक्यूएम को शर्म दिलवा दी है। एमक्यूएम रहनुमा कभी एक नहीं थे, सबके दिलों में जलन है। एमक्यूएम रहनुमाओं ने हमेशा मुहाजिरों को इस्तेमाल किया। जो इनको सपोर्ट करते हैं और उनको बड़ा दुख काइंड ऑफ हुआ, उनको बड़ा एक धचका पड़ा कि उनकी गढ़ में आके किसी ने जलसा किया। कहने का मकसद ये है कि अगर बिलावल ने ही इनको जगाना था तो इनकी अपनी गैरत कहाँ गई, किधर गई इनकी अपनी गैरत जब ये आपस में लड़ रहे थे। अब कहने का मकसद ये है कि जिस ने बयानात दिए थे एमक्यूएम के लीडर्स ने, जो अपने को लीडर्स कहते हैं, अब मैं कहती हूँ फारूक सत्तार साहब से, आपके जो बयानात थे आमिर खान के खिलाफ, आपने जो आमिर खान के लिए बोला वो आपने झूठ बोला या आपने सच बोला? खबरों का सिलसिला जारी, लेकिन अभी एक ब्रेक के बाद खुशामदीद। चौधरी निसार की 34 बरस की रफाकत पर जब सवाल उठने लगे तो उन्होंने नवाज शरीफ के सामने कुछ सख्त सवालात उछाल दिए। आइए देखते हैं चौधरी निसार ने नवाज शरीफ को किस मुश्किल में डाल दिया है। तो मैंने कौन सी जगह पार्टी से बेवफाई की है? लोग सब कुछ वजारतों के लिए करते हैं, मैंने वजारत छोड़ी है सिर्फ एक मौक़िफ़ की खातिर, ताकि इनको कोई परेशानी ना हो, पशेमानी ना हो, आराम से जो करते हैं करते रहें। क्या आज मयार ये है कि जो आपके पुराने साथी हैं उनको आपने साथ लेके चलना है, या जो आपकी खुशामद ज़्यादा करते हैं उनको साथ लेके चलना है? जो शख्स सारी उम्र आपके साथ रहा वो सिर्फ इस वक्त इसलिए नापसंदीदा है क्योंकि वो इख्तिलाफ राय करता है। मेरी सारी ज़िंदगी इख्तिलाफ राय पे गुजरी। अब क्या रास्ता रह जाता है कि एक तरफ आप कैरेक्टर असैसिनेशन कराओ किसी शख्स की जिसने सारी ज़िंदगी आप गुजारी, और मैं हकीकतन समझता हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी ज़ाया की। मुझे ये सुन के बड़ी पशेमानी हुई कि मियाँ साहब पहले नज़रियाती नहीं थे, मगर मुझे उससे ज़्यादा हैरानगी है कि अब वो नज़रियाती बने हैं तो वो ये भी वाज़ेह करें वो कौन सा नज़रिया है। कहीं वो महमूद अजगज़ई का नज़रिया तो नहीं है? चौधरी निसार ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में अपने कायद को तो आड़े हाथों लिया ही, लेकिन अपने दोस्त शहबाज शरीफ से मुतालिक एक लफ्ज़ नहीं बोला। क्या चौधरी निसार शहबाज शरीफ की ज़बान तो नहीं बोल रहे? चौधरी निसार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस इस बार कुछ मामूल से हटकर थी। साबिक वज़ीर दाखिला ने पहली बार नवाज शरीफ और उनके हवारियों के खिलाफ ताकदार निशाने लगाए। ये मेरा मशवरा नहीं चाहते थे, ये तसादम की रास्ते पे चल पड़े थे। हालात को सुधारने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी मैं समझता हूँ ये नवाज शरीफ पे आएगी। अगर वो खुशामदी उसके झुरमट से निकल कर मुल्क को कौम के हक में फैसला करेंगे, मैं समझता हूँ पूरी कौम उनके साथ होगी। चौधरी निसार ने जहां पार्टी से अपनी वफादारी का जिक्र किया, वहीं उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म की सियासी गलतियों का खुलकर जिक्र किया। चौधरी निसार ने जो बात की ये कमोबेश वही मौक़िफ़ है जिसका इजहार दबे अल्फाज में नून लीग के नए सदर शहबाज शरीफ करते हैं। इसलिए ख्याल किया जा रहा है कि चौधरी निसार असल में शहबाज शरीफ की ज़बान बोलते रहे। उन्होंने पार्टी कायद और उनकी बेटी पर भी तनकीद तो दिल खोल कर की, मगर पार्टी छोड़ने की खबरों की सख्ती से तरदीद कर दी। मैं ये वाज़ेह कर दूं कि मैं कोई पार्टी से नाराज नहीं। अगर नाराज होता तो जब नायली हुई एक तूफान था MNS का, खामोशी से भी कुछ करता तो 40-45 का ग्रुप कहीं भी नहीं था, मगर मैंने सारी जिंदगी ये गेम नहीं खेली। कहते हैं सियासत के सीने में दिल नहीं होता। आने वाले दिनों में नवाज और शहबाज के दरमियान खलीज गहरी होती नजर आई तो इसे सियासत की संगदिली कहा जाएगा।
नून लीग आज मानसहरा में मैदान सजाएगी। नवाज शरीफ और मरीम नवाज जलसे से खिताब करेंगे। हुक्मरान जमात के जलसे की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। जानते हैं 24 न्यूज के नुमाइंदे सफदर अली से। सफदर बताएगा किन मराहिल में है तैयारियां और जलसा कितने बजे शुरू होने का वक्त दिया गया है। जी बिल्कुल, ये साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है आज मानसहरा में जो है जलसे से खिताब करेंगे। जलसा 2 बजे शुरू होगा। इसमें 35,000 कुर्सियों का जो है इंतजाम किया गया है, जबकि 10,000 कुर्सियां इजाफी जो है इन्होंने मंगवाई हैं। और 120 फुट लंबा स्टेज और 40 फुट चौड़ा है, जहां 300 मेहमानों के बैठने की गुंजाइश है। ये जलसा 2 बजे का टाइम है और लोग जो है शुक्रिया सफ्तार। जेहलम फायर रेंज में पाक फौज और एयरफोर्स का मुश्तरका फायर पावर सलाहियत का मुजाहरा किया गया है। मशकों में आर्टिलरी, एयर डिफेंस, SSG, आर्मी एविएशन और इन्फेंट्री ने हिस्सा लिया। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर ने बतौर मेहमान खुसूसी मशकों का मुआयना किया। बरतानवी थिंक टैंक भी पाकिस्तान की अमन कोशिश को मुतरफ निकला। अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा तो खित्ते में पायदार अमन चाहते हैं, मगर भारत पर जंगी जुनून सवार है। अब तो आलमी बिरादरी भी पाकिस्तान की अमन कोशिशों को सराहने लगी। बरतानवी थिंक टैंक ने पाकिस्तान की जबान बोल दी। अपनी रिपोर्ट में कहा कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी और दिफाई डिप्लोमेसी काबिल तहसीन है। बरतानवी थिंक टैंक के मुताबिक ये पहला मौका था कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने भारतीय फौजी अताशी को परेड पर मदऊ किया। पाक फौज मशरकी और मगरबी सरहदों पर अमन चाहती है। इसके मुताबिक मुज़ाकरात से ही खत्ते में अमन और खुशहाली की राह हमवार हो सकती है, लेकिन भारतीय जनरल्स के सर पर अभी भी जंगी जुनून का भूत सवार है और वो पाकिस्तान की किसी भी अमन कोशिशों का जवाब मुस्बत अंदाज में नहीं देते। पेशरफ्त ऐसे वक्त में हुई है जब भारत हर हफ्ते कंट्रोल लाइन और मकबूजा कश्मीर में बिला इश्तियाल फायरिंग करता है। वेलकम बैक। पंजाब फूड अथॉरिटी ने लाहौर में कार्रवाई की है और कार्रवाई करते हुए कोल्ड स्टोर्स, फ्रूट मंडियों के गोदामों की चेकिंग की है। कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल करने पर 13 कोल्ड स्टोर्स और 41 गोदाम सील कर दिए गए हैं। हम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि पंजाब फूड अथॉरिटी ने लाहौर में कोल्ड स्टोर्स और फ्रूट मंडियों में चेकिंग की है, ये कार्रवाई की है। जानते हैं 24 न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान यूनुस से। इमरान, बताइएगा क्या कार्रवाई की गई? इमरान यूनुस से भी रब्ता करेंगे। आपको बताएं कि पंजाब फूड अथॉरिटी ने लाहौर में कार्रवाई की है, जहां पर फ्रूट मंडियों, गोदामों की चेकिंग की गई है, कोल्ड स्टोर्स की चेकिंग की गई है और कोल्ड स्टोर्स में से कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल करने पर 13 कोल्ड स्टोर्स और 41 गोदाम सील कर दिए गए हैं। इमरान यूनुस से मजीद जानेंगे। इमरान यूनुस बताएगा इस कार्रवाई के मुतालिक। बिल्कुल, पंजाब फूड अथॉरिटी ने मसरूई तरीके से फलों को पकाने पर पाबंदी पंजाब फूड अथॉरिटी की टीमों ने सुबह भर में कोल्ड स्टोरों और फ्रूट मंडियों के गोदामों की चेकिंग की है, जिसके कैल्शियम कार्बाइड इस्तेमाल करने पर 13 कोल्ड स्टोर और 14 गोदाम जो है इनको कैपिटल लगाकर 24 किलो फल, 300 किलो और 24 किलो नाशपाती पर आया करने के मुताबिक। ठीक है, शुक्रिया ईमान अपडेट कर रहे थे। अभी आपको बताएंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड के साबिक सरबराह एलेक्स फर्गूसन को ब्रेन हेमरेज हुआ और उनकी जो है वो हंगामी सर्जरी भी की गई है। सर्जरी कामयाब रही है एलेक्स फर्गूसन की। इन्हें इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में रखा गया है। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं। एलेक्स फर्गूसन ने अपने 26 साल करियर में 38 ट्रॉफियां जीत रखी हैं। एलेक्स फर्गूसन मई 2013 में रिटायर हुए थे। आपको आगाह करेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड के साबिक सरबराह एलेक्स फर्गूसन जिनकी ब्रेन हेमरेज हुआ और उनकी सर्जरी कर दी गई है। मैनचेस्टर यूनाइटेड के साबिक सरबराह एलेक्स फर्गूसन को ब्रेन हेमरेज हुआ है। एलेक्स फर्गूसन की ब्रेन हेमरेज की सर्जरी कर दी गई और वो कामयाब हुई है।
अहम खबर दें आपको गुजरात से, जहां 3.5 फीट का दूल्हा अपने ही कद की दुल्हन ब्याह लाया है। आपको बताएं गुजरात में 3.5 फीट का दूल्हा अपने ही कद की दुल्हन ब्याह लाया है। दुल्हा मोहम्मद अली बारात के साथ मैरिज हॉल पहुंचा तो दुल्हन वालों ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर खूब सेल्फीज भी बनाई गई। दुल्हन की बहनों ने दुल्हे को दूध पिलाने की रस्म अदा की। दुल्हा मोहम्मद अली का कहना था कि ख्वाहिश थी कि मेरे कद के बराबर ही मेरी दुल्हन हो और अल्लाह ताला ने आज मेरी वो ख्वाहिश पूरी कर दी है। दुल्हे का कहना था कि छोटे कद वाले लोगों का मजाक ना उड़ाया करें, वो भी इंसान हैं, उनका भी दिल है। और अभी आपको बताएंगे सिटी न्यूज़ नेटवर्क और यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के इश्तराक से पाकिस्तानी अमरीकी खवातीन की खिदमात पर बनने वाली डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग वाशिंगटन में जारी है। टीम का अगला पड़ाव शिकागो में होगा। तो सऊदी अरब में पाकिस्तानी म्यूजिक कॉन्सर्ट का इनेकाद किया गया। नौजवान गुलकार आसिम अजहर ने अपनी आवाज़ जादू जगाया। दारुल हुकूमत रियाद में म्यूजिक कॉन्सर्ट में नौजवानों की बड़ी तादाद में शिरकत की। नौजवान गुलकार आसिम अजहर ने स्टेज पर आते ही म्यूजिक का ऐसा तड़का लगाया कि शायकीन झूम उठे। आसिम अजहर इंग्लिश और उर्दू जबान में गाने गाते रहे। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए 24 News HD.tv।